इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर। तो फिजिक्स में ये जो हमारा पहला यूनिट है उसका ये लास्ट टॉपिक है और ये टोटली जो है न्यूमेरिकल टॉपिक है। कभी कभी इसमें एरर एंड इट्स टाइप्स इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो जनरली जो है इस पर न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एरर पे जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर से रिलेटेड हो या किसी भी तरह से किसी फार्मूले में बेस्ड हो। हर एक तरह के सवाल जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक मेथड से हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन भी बच्चों को एरर में प्रॉब्लम है वो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये मेरा कह सकते हैं कि भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एरर से रिलेटेड सभी सवाल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एरर से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, द डायमीटर ऑफ वायर एज मेजर्ड बाय ए स्क्रू गेज वॉज फाउंड टू बी। यानी एक डायमीटर लिया गया एक वायर का, उसको मेजर किया गया स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज एक तरह की मेजरिंग डिवाइस है जो डायमीटर, रेडियस ये सब कुछ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आप लोग इसको देखे भी होंगे। तो इससे जो मेजर किया गया तो 5 रीडिंग्स ली गई हैं। देखिए फिजिक्स में कभी भी कैलकुलेशन को अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचना है, हालांकि कभी ना कभी किसी न किसी कारणों से हम बता चुके हैं पहले ही कुछ ना कुछ तो एरर होना स्वाभाविक है, कुछ तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता, तो वो तो होना ही है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन हो वो एक्यूरेट हो तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ढेर सारी रीडिंग लेनी होती है, ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। तो हम लोगों ने जब वायर के डायमीटर को मेजर किया तो 5 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। 5 अलग अलग बार ये ऑब्जर्वेशन लिया गया। ये कह सकते हैं कि 5 अलग अलग लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन लिया है। तो किसी की रीडिंग इतनी आई है, किसी की इतनी 1.330, 1.325, 1.326, 1.334, 1.336, है ना। तो ये रीडिंग निकल के आई है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, और इसी के साथ ही में जो है हम लोगों को रिजल्ट को लिखना है इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में जो है कंप्लीटली कह सकते हैं कि एरर का हर एक जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू से, या जिसे एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मीन वैल्यू निकालना आप सभी लोग जानते हैं। मीन निकालने के लिए क्या होता है, मीन को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए। तो सारी वैल्यूज़ को ऐड अप किया जाएगा और ऐड करने के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबको ऐड कर दीजिए 1.328। देखिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा ताकि जगह हो सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा और 1 बाय 1 हम लोग सभी जो चीज़ें हैं उनका कैलकुलेशन करने वाले हैं। 330, 1.325, 1.326, 1. 1 मिनट मैं ये नीचे पूरा ले लेता हूँ क्योंकि जगह इसमें ज़्यादा चाहिए। चलिए 1.325 तक हुआ था, तो नेक्स्ट हो जाएगा 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336, है ना। ये सारी वैल्यूज़ हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी वैल्यूज़ अलग हों, सेम भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है
नहीं ठीक है, ये 326 और ये 336 कोई बात नहीं। तो देखिए हम लोगों ने क्या है, ऑल 6 वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, और क्योंकि ये 6 है नंबर में तो 6 से डिवाइड कर देना है। सिंपल सा काम करना है, सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और जितनी संख्या है उससे डिवाइड। अगर ये 5 ऑब्जर्वेशंस होते तो हम सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते। तो सिंपली एवरेज निकालना आप लोग क्लास 6, 7, 8 से ही आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, मीन निकालना, एवरेज निकालना। तो ये तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप जो है ये सभी लोगों के लिए कॉमन है और कह सकते हैं कि आसान है। एवरेज निकालना मतलब सभी को ऐड कर देना और उनकी संख्या से डिवाइड कर देना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है कुछ, मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको जब सब आप सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो ये आएगा 7.979 अपॉन 6। आप लोग ऐड करके देखिएगा, और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 1.3298। और इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। देखिए आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पहले ही पढ़ा दिया है, तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो गिवन वैल्यू था उसमें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट था। यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करने में डेसिमल के बाद 4 पॉइंट आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं राउंड ऑफ करना जानते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इसको हटाएंगे तो बगल में 1 ऐड हो जाएगा। जब 1 ऐड करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब ये 10 हो जाएगा तो इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.330। देखिए राउंड ऑफ करना आप सभी लोग सीख चुके होंगे। मैंने जिसको भी राउंड ऑफ करने में डाउट है वो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 5 होगा लास्ट डिजिट तो उसको हटा करके बगल वाले में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो 8 को हटाएंगे तो 1 ऐड करेंगे 9 में, तो 9 भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का 1 इधर आ जाएगा 2 के पास, तो ये 3 हो गया और 0 यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया 1.330। तो ये हमारा निकल गया मीन वैल्यू। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी लिख के आ सकता है कि कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू दोनों का ही जो है एक ही मतलब होता है। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू दोनों का मतलब यही होता है कि जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वैल्यूज़ को, उनका मीन निकाल देना। मीन वैल्यू इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रू वैल्यू। तो हमारा क्या निकल गया, अभी मीन वैल्यू निकल गया। क्या किया है हम लोगों ने, सबको ऐड कर दिया है, सबको ऐड करके उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था आप लोगों ने नोट किया होगा, तो उसमें हम लोगों का पहला चीज़ कैलकुलेट हो चुका है और वो था हमारा मीन वैल्यू, या इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रू वैल्यू। तो नेक्स्ट जो हम लोगों को निकालना है वो हम लोगों को निकालना है नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। देखिए सिंबल का कोई यहाँ पे वो नहीं है, मैंने डी लिखा हुआ था, आप यक्स भी किसी बुक में देख सकते हैं यक्स लिखा हो, तो यक्स एम लिखा होगा मीन वैल्यू ऑफ एक्स, तो उससे कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों को निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को बेसिकली डेल्टा से दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने डी लिखा था तो डेल्टा डी लिखेंगे, डेल्टा डी। अगर एक्स लिया होता तो डेल्टा एक्स लिखते। सिंबल में यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, टर्म को समझिए कि एब्सोल्यूट एरर मतलब होता क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, वही मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो जो हम लोगों का ट्रू वैल्यू निकल के आया है वो आया है 1.330। अब ये मीजर्ड वैल्यू क्या होती है, तो जो मीजर्ड वैल्यू थी हम लोगों की, जो 5 मीजर्ड वैल्यू थी वही 6 मीजर्ड वैल्यू थी, वही मीजर्ड वैल्यू थी। पहली मीजर्ड वैल्यू थी 1.328, 1.330, 1.325, यही सारी मीजर्ड वैल्यू थी। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि यहाँ पे जितनी मीजर्ड वैल्यू होगी उतना ही एब्सोल्यूट एरर आने वाला, तो इसको हम लोग डेल्टा D1 भी लिख सकते हैं, डेल्टा D1, फिर डेल्टा D2, डेल्टा D3, इस तरह से 6 वैल्यू आने वाली है। एक मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, इसमें से माइनस कर देंगे 1.328, तो
तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.0002, है ना। सेंटीमीटर में सारी यूनिट्स थी, सेंटीमीटर। इसी तरह जब दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल जीरो आने वाला है, क्योंकि 1.330 है हमारा ट्रू वैल्यू भी, और मीजर्ड वैल्यू भी आप लोगों ने नोट किया होगा, तो देखिए 1.330 है, तो माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। कभी कभी नेगेटिव भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव भी आ सकता है। देखिए एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको उसके साइन के साथ लिख देंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आप डिवाइड करेंगे 1.334 है एक वैल्यू, पाँचवीं जो वैल्यू है वो 1.334 है, तो जब 1.330 से माइनस करेंगे 1.334 तो माइनस 0.004 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए तुरंत। मैं देखिए मेरे साथ साथ ही आप लोग कॉपी पेन ले करके सॉल्व करते रहिए, तो जो कंसेप्ट बनने जा रहा है वो कभी भी भूलेगा नहीं, और आप लोगों को हमेशा क्लियर होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एरर, जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उस समय ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, और लास्ट में ये हर साल जो है एक दो सवाल हाफ ईयरली में, एनुअल में, ये तो आना तय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पे आज अपना बेस क्या कहते हैं कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, सॉल्व करते रहिए। तो कुछ नहीं करना था, देखिए मीन वैल्यू निकालना था, मीन या ट्रू वैल्यू जिसको एक ही कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबको ऐड किया और उतनी ही संख्या से डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकल गया ट्रू वैल्यू। फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या था, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होगा जो हम लोगों ने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया है उसमें से अब 1 बाय 1 करके सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा आ जाएगा वो एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स, डेल्टा डी, या जिस भी वेरिएबल से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डी लिखा था, तो डेल्टा डी। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएगी, तो डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 इस तरह से निकाल लेंगे। तो 1 बाय 1 आप लोग सभी वैल्यूज निकाल लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आंसर। पहले का तो निकाल ही दिया 0.002, सेकेंड वाले का 0.0 आएगा 0.0, तीसरे वाले का आएगा 0.005, 0.004, 0.004, माइनस 0.004 और माइनस 0.006 सेंटीमीटर। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, घटाना है भाई, सिंपल सा माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। हम लोगों ने दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम लोगों ने निकाल दिया है अभी तक ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, और दूसरा हम लोगों ने निकाल दिया एब्सोल्यूट एरर। अब तीसरा जो हम लोगों को निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय हम लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, तो आइए निकालते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा DM। अब तक हम लोग डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4 इस तरह से लिख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा DM लिखेंगे, M मीन्स मीन। तो मीन निकालने का तरीका क्या है, जो हम लोगों का अभी डेल्टा D1, D2, D3 इस तरह की जो वैल्यूज आई हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे, और एक बात ध्यान दीजिएगा, उनकी मॉडुलस वैल्यू को ऐड करेंगे। डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, जहाँ भी जितनी भी हैं 6 वैल्यू आई होंगी तो 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए मॉडुलस वैल्यू को ऐड करने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा, लेकिन जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है डेल्टा DM की वैल्यू 0 आने लगेगी, अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो। क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ओवरऑल ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, मॉड लगा देना है। मॉड लगाने का मतलब क्या है, जो भी माइनस वैल्यू भी आई है डेल्टा D1, D2, D3 या जिसकी भी माइनस आई है उसको भी हम लोगों को ऐड करते समय उसका साइन क्या लेना है, प्लस लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। तो 6 वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। 6 वैल्यूज़ को अगर आप ऐड कर रहे होंगे मेरे साथ ही में, तो आप लोग देखे होंगे कि आंसर आपका आ रहा होगा 0.021। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को मेथड्स से यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशंस आप लोग मेरे साथ ही करते रहिए। तो 0.021 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जो निकल के आएगा आंसर 0.0035 आएगा। चलिए अभी यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं कहा जाएगा। देखिए हम लोग एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एरर में यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है। ये नहीं कि कुछ भी आंसर लिख दिए, हम लोगों को जो है राउंड ऑफ इसीलिए पढ़ा दिया गया है
सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए पढ़ा दिया गया कि उनको भी ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे ये आंसर अभी परफेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो भी अभी तक सवाल लगाए हैं गिवन वैल्यू था वो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक था, जबकि ये आ जा रहा है डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक। तो इसको हम लोग 3 पॉइंट में करेंगे तो ये 5 है ना। तो 5 भी अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा क्या करते थे, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, देखिए इसको हटा भी सकते हैं, या फिर हम लोग हटा देंगे तो बगल में 0.003 रहने देंगे, क्योंकि ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा होगा, इसके आगे भी आएगा। तो 5 से जब भी ग्रेटर वैल्यू इधर होगी तो हम लोग इसको हटाने के बाद यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 0.004। क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि 5 पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अभी आगे भी जाएगा। तो आगे भी जाएगा तो अगर 5 के बाद क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 0 कुछ वैल्यू होती है, तो हम लोग उसको हटा करके बगल में 1 ऐड करते हैं। जिनको भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है, भाई राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया है, राउंड ऑफ करना पहले सीख के आइए, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आइए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। जंप करके पढ़ेंगे कि मैंने पहले दिन यूनिट पढ़ दिया, फिर तीसरे दिन एरर पढ़ने लगा, फिर बीच में डायमेंशन पढ़ने लगा, फिर अचानक से न्यूमेरिकल लगाने आ गया, तो फिर कैसे कन्फ्यूजन होगा। एक सिस्टमेटिक स्टडी ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये क्या निकाल दिया है, अभी तक हम लोगों ने निकाला था मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उसके बाद निकाला था एब्सोल्यूट एरर, अब हम लोगों ने निकाल दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो 3 चीज़ों को हम लोगों ने निकाल दिया है। आप लोग इसको कैलकुलेट करते रहिए मेरे साथ, वीडियो पुश करके, वीडियो को पॉज करके क्या कहते हैं साथ में ही सॉल्व करते रहिए। तो 3 चीज़ें हम लोगों की कैलकुलेट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर को कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला होता है डेल्टा DM अपॉन जो भी हम लोगों का अभी तक ट्रू वैल्यू आया, तो क्योंकि हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब कुछ, देखिए डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ सिंबल का कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यक्स, आपकी जो भी बुक होगी हो सकता है उसमें यक्स लिखा हो, है ना, तो कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है, लेटर यही रहेगा, लेटर लिखने यही रहेगा, मतलब मेथड यही रहेगा, लेटर कुछ भी हो सकता है। तो क्या तरीका है इसमें, जो हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाला है और जो ट्रू वैल्यू आई है, मीन किसका निकाला है, जो हम लोगों ने एरर का, हम लोगों ने ये क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर जो हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट किया था। तो बच्चों जो हम लोगों ने अभी तक एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया था, उसको, उसके मीन को उसकी ट्रू वैल्यू से या मीन वैल्यू से, ट्रू या मीन वैल्यू एक ही है। देखिए यहाँ 2 मीन निकाल के रखें तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मीन जो वैल्यू गिवन थी उसका मीन है, यहाँ DM भी लिख सकते हैं, और ये मीन किसका है, जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मीन। तो एब्सोल्यूट एरर के मीन को गिवन वैल्यू के मीन से डिवाइड कर देने पे जो हमारा रिजल्ट आता है दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का अभी देखा कि हम लोगों को ये इसकी वैल्यू आई है 0.004, राउंड ऑफ करने के बाद 0.004, और जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी, ट्रू वैल्यू आई थी 1.330। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे प्लस माइनस ज़रूर लगा देते हैं, क्योंकि जब भी बात हम लोग एरर की करते हैं तो प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है। जैसे आपसे सपोज कर लीजिए, आपसे कोई कह दे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कितना % पाने वाले हैं, तो आप लोग, बहुत लोग ऐसे बताएंगे कि 90%। तो पूछा जाएगा क्या एग्जैक्ट 90% तो नहीं आप लगाएंगे, हो सकता हो 1-2% इधर उधर हो जाए। तो 1-2% इधर उधर होने का मतलब क्या है कि इतना एरर हो सकता है, हो सकता हो कि 89 हो जाए, हो सकता हो कि 92 हो जाए, हो सकता हो 91 हो जाए। तो ये जो है प्लस माइनस दोनों में ही एरर होता है। आप उनसे कहा गया कि मेजरमेंट करिए, किसी कमरे की लंबाई मेजर कीजिए, और आपने बताई कि उसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर है, तो उसमें एरर होने की संभावना है। हो सकता हो कि उसमें 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा एरर हम लोग प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दिया। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ निकल के आएगी प्लस माइनस 0.003। याद रखिएगा
फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होगी। अभी तक सब में सेंटीमीटर आप लोग लगा रहे थे, जब मीन निकाले तब भी लगाए, इसमें भी लगाए, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। बहुत लोग गलती करते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं कि यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर लगा देंगे, तो ये नहीं। जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। बाकी जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी यूनिट होगी, जो ट्रू वैल्यू होगी उसकी तो यूनिट होगी ही। तो इन सब की यूनिट होगी, लेकिन फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ रेशियो, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, आप लोगों को पता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 4 चीज़ों का कैलकुलेशन कर लिया, अभी परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट परसेंटेज एरर का क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो चलिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा DM अपॉन DM। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यही हमारा था फ्रैक्शनल एरर। अब इसमें एक टर्म और जुड़ गया है, परसेंटेज एरर। तो करना सिर्फ यही है कि इसमें मल्टीप्लाई बाय 100, जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग यही काम करते हैं, ऑब्टेन्ड वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी इसके पीछे कैलकुलेट की है वो कितनी आई थी, 0.003 आई थी, प्लस माइनस 0.003। तो जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.003 आया था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3% में अब ये आ चुका है। तो हमारा परसेंट एरर निकल गया, हमारा परसेंट एरर भी निकल गया। अब मेन जो है लास्ट कह सकते हैं जो हमारा स्टेप होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को दोनों ही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। जब आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया होगा तो 2 तरह से जो है कह सकते हैं एरर को लिखा हुआ मिल सकता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को नेक्स्ट अब पढ़ना है कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर एज वेल एज इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो हम लोगों को दोनों ही करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा जो रिजल्ट है क्वेश्चन में भी था कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो जो हमारा ट्रू वैल्यू था पहले तो उसको लिख लीजिए। ट्रू वैल्यू हमारा आया था 1.330 और फिर लगा दीजिए प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हम लोग क्या आया है, फ्रैक्शनल एरर आया। तो फ्रैक्शनल एरर कितना आया था, 0.003 और यहाँ पे यूनिट लगा देंगे क्योंकि इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट नहीं है लेकिन ये 1.330 की तो यूनिट है, तो ये निकल के आ गया। अब इस बात से समझना क्या है, इस बात से यही समझना है कि जो हम लोगों का ये तो ट्रू वैल्यू आया है, लेकिन इसमें इतना एरर हो सकता है, यानी इतना प्लस हो सकता है एक्चुअल वैल्यू और इतना माइनस भी हो सकता है। तो ये हो गया लिखने का तरीका। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रैक्शनल एरर। ये फ्रैक्शनल एरर को यहाँ पे लिखा जाता है और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, वेट, यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर, इसका फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ये लिखने का तरीका है। और कहीं कहीं आप लोगों को क्वेश्चन में इस तरह से भी मिल सकता है कि 1.330 प्लस माइनस 0.3%, ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये परसेंटेज के टर्म में लिखने का तरीका है, ये फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिखने का तरीका है, ये परसेंटेज के टर्म में वैल्यू को लिखने का तरीका है। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू है, इससे भी वही चीज़ क्लियर होती है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है और उसमें प्लस माइनस 0.3% का एरर पॉसिबल है। जो कैसे पता चला, ये सारा प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किया है, तो हम लोगों को पता चला है कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसमें इतना एरर होने की पॉसिबिलिटी है, इतना प्लस भी हो सकता है और उतना क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर यहाँ पे भी लिखा जाएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट भाई ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा जाएगा। यहाँ ओवरऑल पे सेंटीमीटर लिख दिया जाता है क्योंकि ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे
इसका कोई नहीं है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.330 प्लस माइनस 0.3%। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। साथ में कैलकुलेट करते चलिए, वीडियो को स्लो मोशन में करके देखिए और पेन से खुद भी कैलकुलेट करते रहिए। तो हम लोगों ने देखिए इस क्वेश्चन में मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको कहते हैं तो वो निकालना सीखा है। उसके लिए करना क्या है, सारी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर, उनका मीन निकाल दीजिए, ऐड करके उतनी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल गया। फिर निकाला है हम लोगों ने एब्सोलूट एरर। एब्सोलूट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा D1 डेल्टा D2। तो उसमें करना क्या, जो ट्रू वैल्यू आया था उससे 1 बाय 1 करके सभी वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। फिर जो माइनस करने के बाद वैल्यू आया उसका भी जो मीन निकाल देते हैं तो उसको कहते हैं मीन एब्सोलूट एरर। उसके बाद हम लोग को फ्रैक्शनल एरर निकालना है। फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या निकाला, कैसे क्या किया जाएगा, जो मीन वैल्यू आया है, किसका मीन, जो एब्सोलूट एरर का मीन आया है उसको अपॉन जो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू था, तो एक रेशियो आ जाएगा। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। दिस इज़ परसेंटेज एरर एंड दिस इज़ फ्रैक्शनल एरर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, ये तो आधे घंटे का वीडियो यही हो गया, यानी ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो जाने वाला है, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अभी हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, पावर के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अभी स्पीड में बढ़ाने जा रहा हूँ, कैच करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एरर ऑलवेज एडिटिव। एरर जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। एडिटिव यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ये कोई रेक्टेंगुलर रूम है, मैंने किसी से कहा कि आप भाई इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, और किसी दूसरे वाले से कहा मैंने इसकी ब्रेड्थ मेजर कर लीजिए। लेंथ वाले ने इसमें कुछ एरर किया होगा, ब्रेड्थ वाले मेजरमेंट में भी कुछ एरर हुआ है। तो जब हम लोग ओवरऑल एरर की बात करते हैं, इसके पेरीमीटर्स के एरर की बात करेंगे, तो हमेशा जो है ये नहीं कि एरर को माइनस कर देंगे। एरर जब दो एरर मिलता है, जब दो गलतियां मिलती हैं, तो कभी भी वो सब्ट्रैक्टिव नहीं हो सकती। इस बात को ऐसे फील कीजिए कि भाई दो एरर हो रहा है, दो लोग गलती कर रहे हैं, तो जब उनको हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा ऐड ही होंगे। जोड़ेंगे तो भाई गलती भी तो जुड़ेगी। अच्छा, एक चीज़, एक दूसरा घट सब्ट्रैक्शन वाला भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए, चलिए मान लीजिए मैंने ये एक फिर से रेक्टेंगल लिया और एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे भी लिया। किसी एक बच्चे को मैंने कहा कि इस रेक्टेंगल का एरिया मेजर कर लूँ, दूसरे वाले बच्चे को मैंने बोला कि इस रेक्टेंगल का एरिया मेजर कर लूँ। मेजर किया होगा भाई, लेंथ निकाला होगा, ब्रेड्थ निकाला होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे भी एरर, इसका एरिया उसने निकाला है। और दूसरे बच्चे ने, एक बच्चे ए ने इसका मेजरमेंट किया है, अब चाहे एरिया का मेजरमेंट किया है, पेरीमीटर का मेजरमेंट किया है, जिसका भी, लेकिन दोनों को उसने कैलकुलेट किया। ए वाले ने कुछ गलतियाँ की होंगी, बी वाले ने भी कुछ गलतियाँ की होंगी। अब मैंने कहा कि आप डिफरेंस बताइए, दोनों के एरिया का डिफरेंस बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, मान लीजिए ए वाले ने इसकी वैल्यू x कैलकुलेट की होगी, बी वाले ने इसकी वैल्यू y कैलकुलेट की होगी, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए आप x माइनस वाई कर देंगे। लेकिन जब एरर का आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, अब सपोज कर लीजिए इसने यहाँ पे 1% का एरर किया था, ए वाले ने इसका एरिया जब निकाला x तो उसमें 1% का एरर कर दिया। अब बी वाले ने जब इसका एरिया y निकाला तो उसने 2% या 1% का चलिए एरर कर दिया। ये भी दोनों ने 1% का एरर कर दिया है। कौन सा एरर है, ये परसेंटेज एरर है, ये भी परसेंटेज एरर है। तो ए वाले ने
इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला x और उसमें एरर किया 1% का, बी वाले ने इसका एरिया निकाला y और इसमें एरर किया 1% का। और मैंने क्या क्वेश्चन गिवन किया है, मैंने क्वेश्चन दिया है कि आप लोगों को दोनों एरिया का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस एरिया का निकालने के लिए भाई माइनस कर देंगे, लेकिन जब इसके साथ एरर आप लिखेंगे तो उसको ये नहीं कि 1% माइनस 1% कर देंगे और 0% का एरर हो जाएगा, नहीं, एरर ऑलवेज भी एडिटिव, मैंने बताया। तो 1% का एरर भाई इसमें आया था, 1% का एरर इसमें आया था, तो टोटल एरर होगा वो क्या हो जाएगा, 2% का। कैच हो रहा होगा भाई, जब इसमें भी एरर है इसमें भी एरर है तो दोनों को घटाने पे एरर कैसे 0 हो जाएगा। बात को ऐसे पकड़िए, जब इसके भी वैल्यू में कुछ एरर है, इसके भी वैल्यू में कुछ एरर है, तो दोनों को घटाएंगे तो जो आएगा वैल्यू उसमें भी एरर, उसमें तो और बड़ा एरर होगा। तो एरर हमेशा एडिटिव होगा, एरर जो हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। और बहुत ज़्यादा अगर दिमाग में प्रेशर बनने लग रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, दिमाग में बना लीजिए कि एरर हमेशा एडिटिव होता है, ऐड किया जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तब भी ऐड किया जाएगा। अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, पहले एडिशन का देखा जाए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल है जिसका साइड गिवन है, लंबाई गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन गिवन मिलेगा आप लोगों को। ये लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो गिवन है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये समझ में आ रहा होगा, ये परसेंटेज एरर नहीं है, ये कौन सा एरर है, फ्रैक्शनल एरर है। तो क्वेश्चन मैंने बताया है कि देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दोनों ही तरह से मिल सकता है, इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर और इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन आ सकता है और मैं दोनों ही तरह से क्वेश्चन लगवाने वाला भी हूँ। तो चलिए, ये लेंथ ऑफ ब्रेड्थ गिवन है, हम लोगों को क्या कह रहा है कि पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए, वो भी एरर के साथ, एरर लिमिट के साथ। मतलब एरर को भी हमें बताना है, पेरीमीटर सिर्फ नहीं बता देना है, हम लोगों को एरर भी बताना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे भाई। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो आप निकाल दीजिए, ये l है ये b है, ये l में एरर है ये b में एरर है। तो पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, यानी पहले p निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। यल की वैल्यू है 10.5, बी की वैल्यू है 5.2। तो यहाँ पे 10.5 रख दीजिए, यहाँ पे 5.2 रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे साथ में कैलकुलेट करते रहिए। तो आपका वैल्यू फाइनली जो आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकला है, पी निकला है, ये हमारा पी निकल गया। इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे एरर भी पढ़ते हैं, एरर कैसे निकालते हैं। तो मैं ये पेरीमीटर यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए पेरीमीटर निकाल दिया है, अब हम लोग पेरीमीटर में एरर निकालेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ का तो एरर गिवन है, पेरीमीटर में क्या एरर होगा वो निकालना है। तो पेरीमीटर का एरर निकाल देते हैं, डेल्टा पी। फ्रैक्शनल एरर गिवन है तो फ्रैक्शनल एरर इन पी निकालना है। फ्रैक्शनल एरर गिवन है तो फ्रैक्शनल एरर इन पी निकाला जा रहा है। यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, प्लस माइनस दोनों ही लेके चलते हैं हमेशा। फार्मूला पेरीमीटर का क्या था, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो फार्मूला वही लगाएंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। यहाँ पे अब l नहीं लिखेंगे, 1 मिनट, ये 2 है, यहाँ ब्रैकेट में डेल्टा l प्लस डेल्टा बी लिखेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि लेंथ में जो एरर है और ब्रेड्थ में जो फ्रैक्शनल एरर है वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप किया जाएगा, तब निकलेगा एरर इन पेरीमीटर। तो वही लेंथ में एरर हमें गिवन है वो 2.2, ब्रेड्थ में गिवन है 0.1,
तो यहाँ पे 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, और बाहर 2 है, क्योंकि 2 बार लेंथ में, 2 बार ब्रेड्थ में, एक बार लेंथ मेजर करने में इतना एरर है, तो भाई अगले साइड में भी तो इतना, रेक्टेंगल में दोनों तरफ लेंथ होता है, तो एक लेंथ में ये एरर है तो दूसरे वाले लेंथ में भी तो वही एरर पॉसिबल होगा। उसी तरह ब्रेड्थ में एक तरफ ये एरर है तो ब्रेड्थ में दूसरी तरफ भी वही एरर होगा, तो एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का ऐड करना पड़ेगा। तो ये 0.3, इसको दोनों को ऐड करेंगे 0.2, 0.1, 0.3, बाहर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6, बट 0.3 इंटू 2 0.6, तो ये हमारा जो है आ जाएगा 0.6 प्लस माइनस 0.6। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो हमारा जो पेरीमीटर आया था, पेरीमीटर की वैल्यू आई थी हमारी, पेरीमीटर आप लोगों ने नोट किया होगा, तो पेरीमीटर आया था हमारा शायद 31.4 सेंटीमीटर, और इसको एरर के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिखिए, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी तो यूनिट नहीं होती है। तो 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। और जनरली जब आप लोगों को फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिखा जाएगा तो बाहर ब्रैकेट के ही सेंटीमीटर, जब परसेंटेज लिखेंगे तब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिट, यहाँ लगा देते हैं परसेंट, लेकिन जब फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिखा जाएगा तो बाहर ओवरऑल सेंटीमीटर लिखा जाता है, क्योंकि ऐड अप होने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा मान्य होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एडिशन का सवाल था। सब्ट्रैक्शन में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इस पे आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ढेर सारा तो चीज़ें और भी क्लियर होने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट जो है, एक क्वेश्चन गिवन है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं डाटा केवल लिखने वाला हूँ इस पे। द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्वर, द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्वर आर 40.6, देखिए क्या गिवन है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस और 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर इतना 40.6 प्लस माइनस 0.2 और 78.3 प्लस माइनस 0.3। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद द प्रॉपर एरर लिमिट, यानी कि किसी वाटर का टेम्परेचर मेजर किया गया, पहले इतना टेम्परेचर था और बाद में इतना टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर राइज अप हुआ है, एरर के साथ वैल्यू को गिवन है। अब हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो देखिए टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से लिखा जाता है, तो ये θ1 दिया हुआ है और ये θ2 दिया हुआ है, T1 T2 भी लिख सकते हैं, θ1 θ2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोनों में कितना डिफरेंस है, राइज अप मतलब कितना चेंज हुआ है, तो 40.6 से 78.3 हो गया, तो डेल्टा थीटा आप निकाल देंगे, या डेल्टा थीटा नहीं लिखते हैं क्योंकि डेल्टा से तो अभी हम लोगों को एरर लिखना होता है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि राइज इन टेम्परेचर, एक मिनट, डेल्टा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डेल्टा से तो फ्रैक्शनल एरर दिखाया जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंस को डेल्टा से नहीं दिखाएंगे। राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा भाई, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दीजिए, तो जब आप 78.3 से और 40.6 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 37.7, माइनस करके देख लीजिए 37.7 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया है, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दिया, ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल दिया θ2 माइनस θ1 करके, लेकिन अभी हम लोगों को इसको एरर के साथ लिखना है। तो फिर यहाँ पे बात यही है कि देखिए कर तो रहे हैं, घटा रहे हैं, वैल्यू को तो घटाना ही पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन एरर को नहीं घटाएंगे। एरर ऑलवेज बी एडिटिव, एरर ऑलवेज बी एडिटिव। इसका मतलब ये नहीं कि 0.3 में से 0.2 माइनस कर देंगे 0.1 एरर,
ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह भी मतलब टेम्परेचर जब मेजर किया गया पानी का तो इतना एरर था, बाद में मेजर किया गया तो इतना एरर हो गया, तो दो गलतियाँ जब मिलेंगी तो वो गलतियाँ बढ़ जाएंगी। यहाँ पे वैल्यू को तो इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि हम लोगों को डिफरेंस जानना है, लेकिन एरर तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सुबह भी एरर था। सुबह यानी कहने का मतलब जब टेम्परेचर पहली बार मेजर किया गया तब भी एरर, बाद में मेजर किया गया तो भी एरर है। तो ओवरऑल जब कैलकुलेशन का हम लोग बात करते हैं, दोनों कैलकुलेशन को एक साथ देखने की जब हम कोशिश करेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों कैलकुलेशन का हम लोग एक साथ अंतर देख रहे हैं। तो जब दोनों ही कैलकुलेशंस का अंतर देख रहे हैं तो चाहे इनको माइनस किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एरर हमेशा एडिटिव, तो एरर ऐड हो जाएगा। तो टोटल एरर जो होगा, टोटल डेल्टा थीटा जो हो जाएगा वो दोनों को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.3 तो कितना हो जाएगा 0.5। इरेज कर देते हैं हम। चलिए टोटल एरर जब डेल्टा थीटा निकालेंगे, डेल्टा थीटा मतलब फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा मतलब यहाँ फ्रैक्शनल एरर समझिए, तो फ्रैक्शनल एरर इन थीटा 1, फ्रैक्शनल एरर इन थीटा 2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। और इसकी तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोगों का वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीप्लाई का भी एक सवाल लगा लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल है, मैं इसका भी क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, डाटा लिखने वाला हूँ सिर्फ। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है रेक्टेंगल का एरिया, और वो भी एरर के साथ। देखिए ये एल गिवन है और ये बी गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फार्मूला, रेक्टेंगल है ये तो सबको पता है, एल इंटू बी, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, यानी कि 5.7 इंटू 3.4, तो इसको आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन दोनों को, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है इसके आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू नोट कर लीजिएगा। एरिया का वैल्यू हमारा आया 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को एरर का कैलकुलेशन करना है, जो कि मेन यहाँ पे काम है। और याद कीजिएगा मैंने 19.0 ये सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखा है भाई, लेंथ 5.7 दो सिग्निफिकेंट फिगर, ब्रेड्थ 3.4 दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो रिजल्ट आएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन 19 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रिजल्ट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में दिया जाता है, ये रूल है। और वो भी मिनिमम, अगर मान लीजिए लेंथ का 3 सिग्निफिकेंट होता, ब्रेड्थ का 2 ही सिग्निफिकेंट होता, तो जो फाइनल रिजल्ट देते हैं वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में देते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही 2 था, तो हम लोगों ने आंसर को 19 लिख दिया है, क्योंकि 19.1 लिखते 19.2 लिखते तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाता, तो ऐसा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे इसके एरर का, तो अब यहाँ पे मेन एरर का कहानी शुरू हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन था तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे कैसे थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तो अभी हम लोगों को निकालना है फ्रैक्शनल एरर इन एरिया। तो फ्रैक्शनल एरर लिखने का ये तरीका है, मीन एरर इन एरिया अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया बराबर प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है, और यही डिवाइड का भी फार्मूला है। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सिंपली हम लोग सॉल्व करते थे, ये याद रखिए, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कंडीशंस के लिए ये फार्मूला यूज़ करना होगा। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए,
फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्यों ऐसे ये लिखा गया है, क्या ये इसका मतलब है। लेकिन ये फार्मूला मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब दो क्वांटिटीज़ का डिवाइड हो रहा होगा, तो उस केस में हम लोग फार्मूले को इस तरह से लिखा जाता है। हर बार यही रहेगा, डिवाइड रहेगा तब भी यहाँ बीच में प्लस ही रहने वाला है, मल्टीप्लाई रहेगा तब भी प्लस ही रहने वाला है। ये नहीं कि एरर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया है एरर ऑलवेज बी एडिटिव इन नेचर, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, नॉट सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, नॉट जो है यहाँ पे डिवाइड नहीं कर देंगे एरर को, हमेशा जो है एरर एडिटिव नेचर का होता है। तो एरर यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो बीच में ऐड करेंगे, चाहे क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हो, चाहे क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया हो, चाहे जब एरिया निकालना था तो लेंथ और ब्रेड्थ जो क्वांटिटीज़ हैं इनको तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये नहीं कि एरर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, एरर को हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। इसी तरह से जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया था तो वहाँ पे भी एरर को ऐड किया था। इसी तरह अगर हम लोगों को डिवीज़न भी करना होगा किसी क्वेश्चन में, तो एरर को हम लोग क्या करते हैं, एरर जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ऐड करते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है फ्रैक्शनल एरर निकालना है, एरर निकालना है किस में, एरिया में। तो फ्रैक्शनल एरर लिखने का यही तरीका होता है, लेंथ में एरर, तो एरिया में कितना एरर होगा, जितना लेंथ में एरर होगा और ब्रेड्थ में जो एरर होगा उनका सम, नॉट उनका मल्टीप्लाई, नॉट उनका डिवाइड, क्योंकि एरर ऑलवेज भी एडिटिव। तो लेंथ में जो एरर होगा, ब्रेड्थ में जो एरर होगा, दोनों का ओवरऑल ऐड कर देंगे। तो लेंथ में जो एरर है वो गिवन है 0.1, ब्रेड्थ में जो एरर है वो भी गिवन है 0.2। तो चलिए इसको वैल्यू पुटअप करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट में जो है फार्मूले को नहीं लिखने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ। तो चलिए आइए फार्मूला पुटअप करते हैं। तो हम लोगों का ये क्या निकलना है, डेल्टा ए अपॉन ए निकालना है हम लोग। फार्मूला था प्लस माइनस, मैं प्लस माइनस यहाँ पे लगा ही देता हूँ ब्रैकेट में। क्या था हमारा, डेल्टा एल अपॉन एल। देखिए डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.1, और यल हम लोगों को भी गिवन है, यल की वैल्यू गिवन है 5.7 प्लस 0.2 डेल्टा बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पे बी गिवन है 3.4। तो वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको आप लोग फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। भाई डेसिमल हटा दीजिए दोनों का, पहले तो डेसिमल हट गया तो 1/57, 2/34। उसके बाद आप इसको एलसीएम ले करके सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पे जो इसका वैल्यू निकल के आने वाला है वो कुछ आपका आएगा 1.48। इन दोनों को देखिए आसान मैं एक थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करने में समस्याएं होंगी, तो सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 मिनट में थोड़ा सा आसान कर देता हूँ ये, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए ट्रिक्स, बेसिक ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। भाई यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.7 और 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले ही से इसका रिजल्ट जानते हैं, वो है 19.0। भाई यही तो एरिया निकाले थे हम लोगों ने, लेंथ और ब्रेड्थ थी तो है। तो और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.4 का यहाँ, 5.7 का यहाँ, ये आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप करेंगे तो आ जाएगा, और उनको जब ऐड कर देंगे तो 1.48 और नीचे 19.0। मैंने ऐसा क्यों करवाया है मैं ये बताता हूँ। 19.0 नहीं आएगा, 19.3 आएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने जो है 19 नहीं आएगा, 19.38 आएगा यहाँ पे, 19.38 है ना। एरिया के वैल्यू आप लोगों ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा ए निकालना है, हम लोगों को एरिया निकालना था, फ्रैक्शनल एरर इन ए। तो ए जो है इधर चला जाएगा, ए इधर आएगा तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 19.38, ये भी क्या है
19.38। भाई ये भी तो एरिया ही तो निकाले हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ पे इधर एरिया ही आ जा रहा है, तो इससे ये पूरा वैल्यू लिखेंगे आप, कट जाएगा। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1.48। भाई नहीं समझ रहे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना था, आप पूरा सॉल्व कर लेते तो डेल्टा ए निकालना है हम लोगों को, तो ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता, ये ए को आप इस साइड भेजते तो मल्टीप्लाई होता। मैंने एक काम किया है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे लिख दिए, जो कि एरिया के बराबर होगा 5.7 इंटू 3.4। सिंपल मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए, तो नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ही तो आएगा, और ऊपर वाला सॉल्व कर दिए हैं इसको और इससे मल्टीप्लाई करके। और फिर हम लोगों को डेल्टा ए निकालना है, तो ए डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ए से ए कट गया, तो डेल्टा ए की वैल्यू निकल के आ गई 1 ± 1.48। और हमें यही डेल्टा ए निकालना था, ए तो निकाल ही चुके हैं, तो अब लिख देंगे, इसको हम लोग। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए 19.38 था, पहले उसको भी हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का भी रोल यहाँ पे प्ले करना होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता था, अगर हमारा जो लेंथ है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, ब्रेड्थ भी जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो जो एरिया होना चाहिए वो भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। तो जो 19.38 है उसको 19 लिखा जाएगा, तो 19 बाई 19.38, इसको राउंड ऑफ करिए, 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 19.4 हो जाएगा, या सिंपली इसको 19 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस, और जो हमारा ये कैलकुलेशन आया 1.48, इसको भी राउंड ऑफ कीजिए, 1.48 आया है डेल्टा ए की वैल्यू, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, तो 1.5। मैंने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान में रखना है। फाइनल आंसर जब भी देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होना चाहिए जो हमारा गिवन डाटा में था। तो लेंथ हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर का था, तो एरिया भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर का होगा। जब हमारा वैल्यू गिवन जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो एरर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हो जाता। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे क्योंकि एरिया का ये निकल रहा है, तो सेंटीमीटर नहीं। चलिए, वीडियो जो है हमारा ऑलरेडी 52 मिनट्स का हो चुका है, तो एक सवाल मैं और आपको पावर वाला दिखा देता हूँ, पावर से रिलेटेड। याद रखिए, डिवीज़न में भी जब हम लोग निकालेंगे तो फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका यही होगा, चाहे क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड कीजिए, लेकिन जैसे स्पीड निकालना है, सिंपल मैं एक क्वेश्चन आपको एक एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, तब हम लोग पावर का क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन में हम लोगों को स्पीड निकालना है और डिस्टेंस और टाइम गिवन है, डिस्टेंस एरर के साथ दिया हुआ है, टाइम भी एरर के साथ दिया हुआ है, और कह रहा है स्पीड में एरर बताइए। तो पहले तो आप स्पीड निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, है ना, स्पीड निकाल दीजिए जो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड तो निकल गया। अब आप लोगों को एरर निकालना है, स्पीड में एरर, डिस्टेंस में एरर दिया है, टाइम में एरर दिया है, स्पीड में एरर निकालना है। तो क्या करेंगे आप, करना यही है, डेल्टा एस निकालना है हम लोगों को। तो इसको लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो देखिए यहाँ पे भी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए डिवीज़न होगा तब भी आप लोगों को
एरर ऑलवेज भी एडिटिव। तो एरर यहाँ पे ये नहीं कि डिवाइड कर देंगे एरर को, दोनों एरर को डिवाइड नहीं कर देंगे। मल्टीप्लाई था तो तब भी दोनों एरर को ऐड किए थे, तो डिवाइड होगा तब भी दोनों एरर को ऐड करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर डेल्टा एस निकालना है तो एस को उधर भेज दीजिए तो डेल्टा एस निकल जाएगा। और फिर लिखने का तरीका वही है। अब मैं एक लास्ट आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में अगर दिया होगा तब कैसे सॉल्व करते हैं मैं ये बता देता हूँ। और इसके बाद मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाइए, आपकी बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगाइए। और बहुत ही जब आप 2-4 सवाल हर एक तरह का लगा लेंगे तो कन्फ्यूजन कभी होगा ही नहीं। तो चलिए आइए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक वैल्यू है x इक्वल्स टू, एक फार्मूला है कह सकते हैं, एक एक्सप्रेशन है a² b³ c√d ऐसे दिया हुआ है। a² b³ c√d ये रूट है। अब इसमें सब में हम लोगों को एरर भी दे रखा है। ये क्वांटिटीज़ हैं भाई। x जो है जैसे हम लोगों का एरिया जो है l/b 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये जो x क्वांटिटी है ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, a b c और d, और इनके पावर्स के रूप में भी डिपेंड करती है। यानी सिंपल नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैंने ले रखा है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, मैंने सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ले लिया है। तो कोई क्वांटिटी इस फार्मूले पे बेस्ड है। अब इसमें कैसे एरर निकालेंगे, तो पहले तो मैं बता दूं कि देखिए ए में एरर हम लोगों को दे रखा है 1% का, बी में दे रखा है सॉरी ए में 2% का दे रखा है। हाँ, ए में जो एरर है वो दे रखा है 2% का, बी में 1% का, सी में 3% का और डी में जो है 4% का। ये चारों में एरर दे रखा है। मतलब ए जो क्वांटिटी है उसमें इतना एरर, बी जो क्वांटिटी है उसमें इतना एरर, सी जो क्वांटिटी है उसमें इतना एरर और डी जो क्वांटिटी है उसमें इतना एरर। और हम लोगों को निकालना क्या है, एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यक्स में क्या एरर होगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि भाई इतना एरर परसेंटेज एरर दे रखा है, बाकी ए की कुछ वैल्यू होगी ना, जैसे ए की वैल्यू है 1.2 ±2%, बी की वैल्यू होगी 3.0 ±1%। 1% एरर हो सकता है 3.0 की वैल्यू में, ये समझिए एक बात को। तो ऐसे लिखा होगा, मैंने सिर्फ परसेंटेज एरर ही यहाँ पे लिख दिया है, आसान जल्दी से मैं बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है दे रखा है, हम लोगों को डेल्टा एक्स निकालना है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे अब डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। वन परसेंट, 2%, 1%, 3%। चलिए, तो अब देखिए जब भी पावर के रूप में होगा तब भी यहाँ पे एरर ऑलवेज भी एडिटिव ही होगा, एरर ऑलवेज भी एडिटिव। तो ए जो क्वांटिटी है, इरेज हो गया, वेट, ए जो क्वांटिटी है इसमें एरर क्या है, कितनी बार है, 2 बार है, तो एरर 2 बार ऐड हो जाएगा। तो ए में कितना एरर था, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए में कितना एरर है 2% का, तो a² मतलब 2 बार ए लिया जा रहा है, ए इंटू ए करेंगे ज़रूर, लेकिन एरर हमेशा एडिटिव होता है। तो एडिटिव होगा तो ए और ए, तो 2% और 2%, टोटल कितना हो जाएगा 4%। तो ये हो जाएगा 2 × 2%। बी 3 बार लिया जा रहा है और बी में एक बार में एरर दिया हुआ है 1%, तो 3 × 1%। सी इसी तरह से एक बार लिया जा रहा है और इसमें एरर दे रखा है 3% का, और डी रूट बार में लिया जा रहा है, तो देखिए 1/2, रूट के लिए 1/2, या सिंपली ऐसे समझिए पावर से उसके एरर परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इज़ द पावर एंड परसेंटेज एरर ए में 2%, 3 इज़ द पावर और परसेंटेज एरर इन द बी इज 1%, सी पे पावर 1 है। हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई सी तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, सी पे पावर -1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे तो एरर माइनस यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, एरर ऑलवेज भी एडिटिव। अगर यहाँ पे माइनस आपके दिमाग में आ रहा है, अगर मैं डाउट क्लियर कर दूँ,
देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पावर से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज एरर में, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ऐड कर दे रहे हैं, ये भी ठीक है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड कर दिए हैं। ऐड क्यों किया गया है? क्योंकि फॉर्मूले में चाहे वो मल्टीप्लाई हो, लेकिन एरर ऑलवेज भी एडिटिव। तो जब ए में बी में ऐड किया जाएगा, उसी तरह सी में जो एरर होगा वो भी ऐड ही किया जाएगा, चाहे वो सी डिनोमिनेटर में क्यों नहीं है, डिवाइड में क्यों नहीं है। एरर ऑलवेज भी एडिटिव। तो सी में जो एरर होगा वो ऐड कर देंगे, ना कि डिवाइड या माइनस या प्लस, जो भी दिमाग में आ रहा हो। तो 3% सी में एरर था। अब पावर को मल्टीप्लाई करना है तो सी में पावर 1 है तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, और डी में पावर 1/2 है तो 1/2 इंटू जितना भी एरर डी में दे रखा था। डी में मुझे लगता है कि एरर दे रखा था हमारा 6%, नहीं 4%, सॉरी, तो 4%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10 तो 12, तो टोटल एरर कितना हो जाएगा? 12% का। तो एरर निकालना बता दिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो भाई ए बी सी डी की जो वैल्यू होगी उसको पहले तो आप सॉल्व कीजिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, और फिर उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12% लिख देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। टोटली न्यूमेरिकल है, और आप लोग एक एक क्वेश्चन लेकर के इस पर सॉल्व कीजिए, और मैं कल प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ।